दुनिया भर के लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन सनातन हिंदू धर्म सबसे प्राचीन माना जाता है। भारत में हजारों साल से इस धर्म की परंपराएं जीवित हैं और हर कोने में अनगिनत मंदिर मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर लेकर चलेंगे जो न सिर्फ अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तो है, पर इसके भगवान गरीब हैं। ये मंदिर जहां करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, वहीं इसके भगवान को कर्जदार माना जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दक्षिण भारत की तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं, जो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर भक्त एक दिव्य अनुभव से गुजरते हैं। आज वॉइस ऑफ द डे चैनल आपको तिरुमला मंदिर की यात्रा पर ले जा रहा है, जहाँ आप जानेंगे इस मंदिर के अद्भुत इतिहास, मुंडन आदि जैसे परंपराओं के बारे में। साथ ही जानेंगे इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाए हैं। तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, पहली नजर में एक आधुनिक शहरी शहर जैसा दिखता है, लेकिन इसके पास से गुजरते ही शेषाचलम की पहाड़ियों की चढ़ाई शुरू होती है। ये पहाड़ करीब 50 करोड़ साल पुराने हैं और यहाँ से यात्रा शुरू होती है जो तिरुमला तक ले जाती है। तिरुमला दुनिया भर में बसे 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं के लिए खास महत्व रखता है। समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह तीर्थ स्थल हर रोज हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अब अगर हम इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। पुराणों में, विशेषकर स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य में इस मंदिर के महत्व का वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन की कहानी, देवी लक्ष्मी का प्राकट्य और भगवान विष्णु का वेंकटेश्वर रूप में तिरुमला पर आकर निवास करना, यह सब इस मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी गहरा करता है। मंदिर का संबंध विशेषकर भगवान विष्णु को मानने वाले भक्तों से है, लेकिन इसका महत्व उन सभी के लिए है जो भक्ति में लीन होते हैं। इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि इस भव्य तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण राजा थोंडमन द्वारा किया गया था, जो लगभग 17वीं से 20वीं सदी के बीच पदुकोट्टई क्षेत्र पर शासन करने वाले थोंडमन वंश के शासक थे। इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें राजा थोंडमन की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर के विकास में कई प्रमुख राजवंशों का योगदान रहा है। 966 ईस्वी में पल्लव रानी संवल ने सबसे पहले इस मंदिर के लिए भूमि और आभूषण दान किए, जिससे प्रमुख उत्सवों का आयोजन किया जाता था। इसके बाद चोल, पल्लव और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने भी इस मंदिर के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं शताब्दी में विजयनगर सम्राट कृष्ण देव राय ने अनंत निलयम को सोने से मढ़वाने के लिए भारी मात्रा में स्वर्ण और रत्न दान किए और अपनी एवं अपनी रानियों की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की। मराठा सेनापति रघोजी भोंसले ने मंदिर की स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। ब्रिटिश इतिहासकार रॉबर्ट सीवल ने अपनी किताबों में भी तिरुपति मंदिर के वैभव का उल्लेख किया है, जो इस स्थान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को और बढ़ाता है। 1933 में टीटीडी अधिनियम के अंतर्गत मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम समिति को सौंपी गई, जो आज भी इसे सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर आगम शिल्प के सिद्धांतों पर आधारित है, जो इसे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण इसका गोपुरम है, जो एक विशाल प्रवेश द्वार है। यह गोपुरम बारीक नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा हुआ है, जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाता है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको प्राकार या परिक्रमा के घेरे दिखाई देंगे। यह प्राकार मंदिर के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं और जैसे जैसे भक्त गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं, यह परिक्रमा उन्हें एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। प्रत्येक प्राकार मंदिर के आंतरिक भागों तक ले जाता है, जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है। मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण संरचना इसका गर्भगृह है, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति विराजमान है। गर्भगृह का प्रवेश बंगारू वाकली या स्वर्ण द्वार से होता है, जो सोने की परतों से मढ़ा हुआ है और इसे देखने मात्र से भक्तों को गहरी शांति और भक्ति का अनुभव होता है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु कई मंडपम और स्तंभों से गुजरते हैं, जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मंदिर की दूसरी खासियत है आनंद निलयम। यह सोने से मढ़ा हुआ टावर मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है, जो गर्भगृह के ऊपर स्थित है। इसे देखना भक्तों के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। मंदिर के हर हिस्से में बारीक नक्काशी,
मूर्तिकला और धार्मिक महत्व को दर्शाने वाले डिजाइन हैं, जो मंदिर की सांस्कृतिक गहराई को और बढ़ाते हैं। तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की वास्तुकला न केवल इसकी भव्यता को दर्शाती है, बल्कि यह हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता और आस्था का भी प्रतीक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान को बालों का दान करते हैं। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर होता होगा कि क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर में लोग अपने बालों का मुंडन करवाते हैं। इसके पीछे की कहानी यह मानी जाती है कि भगवान बालाजी ने एक बार पृथ्वी पर अपने समय के दौरान एक अप्रत्याशित घटना में अपने कुछ बाल खो दिए थे। यह देखकर गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बालों का एक हिस्सा काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त अपने बाल अर्पित करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही यहाँ का लड्डू प्रसादम विश्व भर में प्रसिद्ध है। हर श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद लेकर ही वापस जाता है, जो इस मंदिर की विशेष परंपरा का हिस्सा है। दोस्तों, एक गंभीर खबर सामने आई है जो करोड़ों सनातनियों की आस्था को झकझोर सकती है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डू प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रसाद में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में सूअर की चर्बी, बीफ फैट और मछली के तेल जैसी मिलावट पाई गई है। यह खुलासा तब हुआ जब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा घी के सैंपल्स की जांच करवाई गई। मंदिर ट्रस्ट ने बाहरी कंपनियों से घी खरीदा, जिसमें मिलावट की बात सामने आई है। इस घटना से पूरे देश में सनातनियों की आस्था पर गहरा आघात हुआ है। ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जिसमें 2023 में 1031 किलो सोने का चढ़ावा मिला, जिसकी कीमत 773 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंदिर ट्रस्ट के पास कुल 11,329 किलो सोना जमा है, जिसकी कीमत लगभग 8,496 करोड़ रुपए है। इसके अलावा ट्रस्ट ने बैंकों में लगभग 13,287 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखी है, जिस पर सालाना 1,000 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। यह पैसा विभिन्न धार्मिक कार्यों के साथ साथ लोक कल्याण के कार्यों में भी लगाया जाता है, जिसमें अस्पतालों को फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स शामिल होते हैं और एक मोटी राशि राज्य सरकार को टैक्स के रूप में दी जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इसके कुछ आसान तरीके। पहला है ऑनलाइन बुकिंग। आप टीटीडी पोर्टल पर अकाउंट बनाकर दर्शन का प्रकार और टाइम स्लॉट चुनकर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ई दर्शन काउंटर या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की मदद से बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल एंट्री दर्शन है, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन ई दर्शन काउंटर्स या पोस्ट ऑफिस से की जा सकती है। इसकी कीमत 300 रुपए है और इसमें एक लड्डू मुफ्त मिलता है। सर्व दर्शनम, जो फ्री है, के लिए आपको वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में इंतजार करना पड़ता है, जो कुछ खास घंटों के लिए खुला रहता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन का अनुभव हर भक्त के लिए अनमोल होता है। क्या आप भी दर्शन के लिए जल्द ही तिरुमला जाने वाले हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं या अपना अनुभव शेयर करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वॉइस ऑफ द डे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।